इनका उदय होता है। और भाव की दृष्टि से देखें तो एक मुहूर्त में ये जघन्य एक भाव करते हैं और उत्कृष्ट 12,824 भाव कर लेते हैं। और पृथ्वी का जीवों का मिनिमम आयुष्य होता है अंतर मुहूर्त और मैक्सिमम आयुष्य होता है 22,000 वर्ष। अब का जिन जीवों का शरीर पानी है उनको कहेंगे हम अपकार। देखिए जीवों का शरीर, हमको जो पानी दिख रहा है वो पानी क्या है, वही जीवों का शरीर है। दूसरी बात, आज वैज्ञानिक पानी के एक बूंद में वो कहते हैं कि भाई 36,450 जीव, लेकिन ये जो विज्ञान ने प्रूफ किया है ये त्रस्त काय के जीव हो जाते हैं। मूल स्वयं पानी जीव है। भगवान ने जो नई बात कही, वैसे भगवान के ये 6 काय की जो प्ररूपणा है वो अपने आप में सबसे मौलिक है, नवीन है और अहिंसा का उत्कृष्ट रूप है। तो पानी स्वयं जीव। तो कौन कौन सा पानी? अब बरसात का पानी, तालाब का पानी, नदी का पानी, कुआं का पानी, ये सारा के सारा झील का पानी, ये सब अपकाय के जीव के अंतर्गत आ जाता है। और पानी के एक बूंद में जीवों का असंख्य एक बूंद में असंख्य शरीर। और कहते हैं, अब देखिए इसकी कल्पना कैसे करें। असंख्य की जो कल्पना है वो जो दिया गया है बड़ा विचित्र लगता है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या। तो कहा जाता है, अब पृथ्वी काय में यदि जाए, सिर्फ एक हरा जो आंवला होता है, हरे आंवले जितनी मिट्टी के जीव को, प्रत्येक जीव को यदि एक एक जीव को कबूतर का आकार बनाया जाए, कबूतर जितना बड़ा, मिट्टी काय के एक जीव को कबूतर जितना बड़ा बना दिया जाए और उतना सिर्फ एक आंवले जितने मिट्टी में जीव है, कबूतर जितना हमने सबको बना दिया, तो पूरे जम्बो द्वीप में नहीं समाएंगे। यानी अपन समझ सकते हैं कि उतने से आंवले जितनी मिट्टी में कितने जीव हैं। अब काय के जीवों की बात आती है कि अब काय पानी का सिर्फ एक बूंद, चम्मच की बात भी नहीं है। यहाँ हम आंवले जितने भी आकार नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ एक बूंद में जो असंख्य जीवों की बात कर रहे हैं। उन हर एक जीव को यदि सरसों जितना बना दिया जाए, आप लोग जो सब्जी में डालते हैं, राई भी बोलते हैं, तो उनको यदि सरसों जितना बना दिया जाए और पूरे जम्बो द्वीप में रखें तो जम्बो द्वीप में उतने नहीं पूरे समाएंगे। और आयुष्य की दृष्टि से देखें, अब काय का जघन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट 7,000 वर्ष, यानी 7,000 वर्ष तक ये एक जीव जीवित रह सकता है। भाव के दृष्टि से देखें, एक मुहूर्त में ये एक भाव करते हैं और उत्कृष्ट वैसे सारे के सारे पृथ्वी का, अपकाय, तेजस का, वायु का, उत्कृष्ट भाव सबका 12,824 तेजस काय में जाए। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हमको क्या करना है इसकी चर्चा अपन लास्ट में करेंगे। तीसरा है अपना तेजस काय, यानी अग्नि ही जिसका शरीर है उसको कहेंगे हम तेजस काय। तो अग्नि की एक छोटी सी चिंगारी में कितने जीव, वैसे कहा जाता है असंख्य जीव। अब उसको कितना, देखिए एक चिंगारी में असंख्य जीव और प्रत्येक जीव को लिख जितना बना दिया जाए, जो लिख की जो बात कर रहे हैं, लिख जितना बना दिया जाए और पूरे जम्बो द्वीप में रखा जाए तो भी वो नहीं माएंगे। यानी इतना सिर्फ अग्नि के एक चिंगारी में इतना जीव है। और इनका आयुष्य जघन्य अंतर मुहूर्त, उत्कृष्ट एक चिंगारी जीवित रह सकती है, या अग्नि का जीवित रह सकता है 3 दिन रात तक ये जीवित रह सकता है। भाव के देखें, एक मुहूर्त में जघन्य ये एक भाव करते हैं, उत्कृष्ट 12,824 भाव। और वैसे अग्नि काय के, तेजस काय के जीवों को सबसे ज्यादा तीक्ष्ण कहाँ है? ये सारे, इसका जो धार है सुई का नोक जितना तीखा होता है और सबके लिए ये
शस्त्र का सर्वभक्षी, इसका एक नाम भी आता है कि सर्वभक्षी, यानी सारे जीवों का ये शस्त्र बन जाता है और सबसे तीखा माना जाता है। अगला है हमारा वायुकाय। जिन जीवों का शरीर वायु है उसको कहेंगे हम वायुकाय। संसार के जितने भी प्रकार के वायु हैं वो सारे की सारे इसके अंतर्गत आ जाते हैं। बाकी सबको हम फिर भी आंख से देख सकते हैं। पृथ्वी काय को देख सकते हैं, आप काय को देख सकते हैं, तेजस काय को भी देख सकते हैं, लेकिन वायु काय के लिए कहा जाता है ये चक्षुग्राह्य नहीं है, चक्षु से हम नहीं देख सकते, इसकी हम स्पर्श से अनुभूति कर सकते हैं। अनेक प्रकार की वायु, अब जैसे एक वायु ऐसी होती है जो ठहर ठहर के चलती है, एक वायु चक्र खाती हुई चलती है, एक वायु गुंजार आवाज करती हुई चलती है, कुछ मंद मंद बहती हुई चलती है, और एक वायु ऐसी होती है जो सिर्फ नरक और विमानों का जो आधारभूत बना हुआ है वो भी, वहां भी एक वायु है। तो यह वायु के सारे अलग अलग प्रकार हैं। जघन्य ये एक भाव करते हैं और उत्कृष्ट वही 12,824। आयु से यदि देखें, जघन्य अंतर मुहूर्त, उत्कृष्ट एक जीव 3,000 वर्ष तक ये जीवित रह सकता है। वनस्पति काय, जिसका शरीर ही वनस्पति है उसको वनस्पति काय कहेंगे। वनस्पति काय के दो भेद हैं, साधारण और प्रत्येक। साधारण एक शरीर में जहाँ अनेक जीव रहते हैं, अनंत जीव रहते हैं, उसको कहेंगे हम साधारण। और प्रत्येक वनस्पति, एक शरीर में एक जीव, उसको कहेंगे हम प्रत्येक वनस्पति। सबसे वैसे देखा जाए जीवों की दृष्टि से, जीवों का अक्षय कोष है वनस्पति काय। ये कभी खाली नहीं होगा। यानी जहां से भी मूल एक कहा जाता है कि यहीं से जहां से जीव आते हैं, एक प्रकार से मातृस्थान वनस्पति काय जो है सबके लिए मातृस्थान, वहीं से सारे की सारे जीव आते हैं। तो जो साधारण वनस्पति है इनका जघन्य और उत्कृष्ट दोनों की दोनों अंतर मुहूर्त आयु से। लेकिन जो प्रत्येक वनस्पति है, जघन्य अंतर मुहूर्त, उत्कृष्ट 10,000 वर्ष। देखिए पांचों का जघन्य, पांचों का आयु से पृथ्वी का, अक्षय, तेजस का, वायु का, वनस्पति का। जघन्य अंतर मुहूर्त, उत्कृष्ट कितना कितना हुआ, पृथ्वी काय का 22,000 वर्ष, अप काय का 7,000 वर्ष, तेऊ काय का 3 दिन रात, वायु काय का 3,000 वर्ष, और वनस्पति काय का हुआ 10,000 वर्ष। यानी इतने समय तक ये जीवित रहते हैं। वनस्पति में भी सूक्ष्म और प्रत्येक इसके साधारण और प्रत्येक, तो सूक्ष्म वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति एक मुहूर्त में इसका आयुष्य होता है जघन्य एक भाव, और उत्कृष्ट होता है 65,536 65,536 भाव सूक्ष्म वनस्पति कर सकता है। और सारे की सारे चारों सूक्ष्म स्थावर भी, पृथ्वी काय में भी दो भेद हो गए, सूक्ष्म और बादल, अप काय के भी दो भेद, सूक्ष्म बादल। तो जितने भी सूक्ष्म हैं वो सारे वनस्पति की तरह ही जघन्य भी अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट भी अंतर्मुहूर्त। प्रत्येक जो वनस्पति है जघन्य एक भाव, उत्कृष्ट 16,000 वर्ष, और साधारण वनस्पति जघन्य एक भाव, उत्कृष्ट 32,000 वर्ष। अब देखिए जहां तक ये निगोद की बात करते हैं, निगोद के जीवों को समझें कि ये कितने सूक्ष्म होते हैं। जस्ट सुई का एक नोक, ठीक है, इतना सा छोटा सा जमीकन का टुकड़ा, कितना, सिर्फ सुई का नोक टिक रहा है, इतना से स्पेस जितना जमीकन का टुकड़ा, और उस टुकड़े के ऊपर जीवों की कल्पना करें कितने जीव हैं। उस टुकड़े के ऊपर असंख्य प्रतर, एक इमेजिन करें एक आकार का प्रतर, असंख्य प्रतर हैं, एक एक प्रतर में असंख्य असंख्य श्रेणियां, और एक एक श्रेणी में असंख्य गोले, एक एक गोले में असंख्य शरीर, एक एक शरीर में अनंत जीव।
ये कितना हुआ, उस छोटे से सिर्फ सुई का नोक टिके इतने से जमी कंद के टुकड़े पर इतने जीव होते हैं। और जो हम निगोद की बात करते हैं वो सारे के सारे निगोद भी दो प्रकार के, सूक्ष्म और बादर। तो वो भी ये साधारण वनस्पति को ही हम निगोद भी कहते हैं। तो बादर है जो काई आदि जमीकंद आदि जो आंख से हमको दिखाई देते हैं, और जो दिखाई नहीं देते वो सारे के सारे सूक्ष्म है। सूक्ष्म पूरे ब्रह्मांड में, जैसे बोलते हैं एक दिव्या में जैसे काजल ठसाठस भरा हुआ रहता है, तो ये सूक्ष्म जीव पूरे ब्रह्मांड में ठसाठस भरे हुए हैं। ये सूक्ष्म जीव भी फिर दो प्रकार के हो जाते हैं, व्यवहार राशि और अव्यवहार। उतनी बार मत जाओ, हाँ इतना सा समझें, अव्यवहार राशि से कोई जीव आ गया वापिस वो अव्यवहार में जाता नहीं है। जितने भी व्यवहार राशि के जीव हैं वो सारे की सारे अव्यवहार से ही आते हैं। अब रही बात काया छ की, जो बात कर रहे हैं हम, तीसरा बोल काया छ, पृथ्वी का, अप का, तेजस का, वायु का, वनस्पति का। छठा है काया का छठा प्रकार त्रस काय। तो त्रस काय में, त्रस काय के भेद हो 8 प्रकार। त्रस कायों की उत्पत्ति कहाँ कहाँ होती है वो 8 स्थान बताए हैं। 8 स्थान अंडे से उत्पन्न होते हैं, जो पक्षी और सर्प। खुले अंगों सहित तो उत्पन्न होते हैं हाथी। झिल्ली में लिपटे हुए उत्पन्न होते हैं मनुष्य, गाय, भैंस। रसों में उत्पन्न होते हैं, दही में ये कृमि आदि जो होते हैं वो दही से, रस से उत्पन्न होते हैं। जूं लिख आदि जो उत्पन्न होते हैं वो होते हैं पसीने से। और बिना समुचित, जो बिना माता पिता के संयोग से उत्पन्न होते हैं, मक्खी, मच्छर, शंख, कीड़ी आदि ये सारे। जमीन फोड़ करके जो उत्पन्न होते हैं, टिड्डी, पतंग आदि। वो औपपातिक, औपपातिक यानी जो सैया, कुंभी आदि। तो जो देवता होते हैं वो सैया में उत्पन्न होते हैं, फूलों की सैया में, और जो नारकी होते हैं वो कुंभी में उत्पन्न होते हैं। तो ये त्रस जीव के 8 प्रकार, 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक सारे की सारे जीव कहलाते हैं त्रस। और त्रस की उत्पत्ति के ये 8 स्थान बताए गए हैं। तो वैसे देखें अपन, सारे की सारे गर्भज मनुष्य को छोड़ दें, गर्भज तिर्यंच को छोड़ दें, नारकी और देवता को छोड़ दें, बाकी सारे की सारे जीव समुच्चिम ही है। तो समुच्चिम जो अपने आप पैदा होते हैं। पैदा कैसे होते हैं? इनको एक योनि, जैसे एक योनि मिल जाता है तो योनि मिलते ही ये जीव सारे पैदा हो जाते हैं। तो योनि किस जीव के लिए कौन सी, जैसे एक बात अभी कही कि जूं और लिख कहाँ होंगे, जिनके मस्तिष्क में ज्यादा पसीना आएगा उसके सिर में, बचपन में स्कूल के समय में प्राय बच्चों में किसी के एक भी हो गया तो ये भी वो संक्रमित हो जाते हैं, सब आ जाते हैं। तो पसीने से जूं और लिख जैसे उत्पन्न होते हैं, तो पसीना उनके लिए योनि बन गया। तो जो गर्भज नहीं होते और जिन जीवों के लिए जैसी योनि होती है वहां उस प्रकार के जीव उत्पन्न हो जाते हैं। मक्खी मच्छर के लिए भी योनि, गंदगी होगा वहां ज्यादा मक्खी मच्छर होंगे, और जहाँ गंदगी कम होगी वहां मक्खी मच्छर कम होंगे। तो योनि अपनी तरफ से प्रयास करें। अब जैसे अचानक से आप घर में देखते हैं कीड़ियां आ जाती है, इसका मतलब कहीं मीठा पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है। आचार्य तुलसी कहा करते थे, जैसे खाने के बाद आप लोग भी साफी लगाते हैं, तो छोटे संत जो साफी लगाते, बाई चांस कभी कोई कीड़ी आ जाता, आचार्य कहते ये तुम्हारा प्रमाद, वो कीड़ी प्रमाद कितना है, कीड़ियों से पता चलता है कि हाँ कितने जागरूक हो, क्योंकि बिना सुगंध के चींटियां आएगी नहीं। तो एक प्रश्न होता अचानक से ये कहाँ से आ गई, तो वही जो स्थान है उसके लिए योनि बन जाता है। किसके लिए कैसा योनि बनता है। और अभी जो पानी की भी बात चल रही है कि भाई पानी कैसा पीना, गर्म पानी की बात क्यों की जा रही है,
तो इसकी भी थोड़ी विस्तार से करेंगे कि किस टाइप से रहें तो वायरस हमारे भीतर आएंगे नहीं, और किसी के आ भी गया है तो कैसे वो बच सकता है और उसका रीजन क्या है, इसकी चर्चा अपन करेंगे। जहां तक हम काया की बात कर रहे हैं, 6 काय, देखिए 6 काय, पहले गुणस्थान में 6 काय के जीव होते हैं, और आगे बाकी सारे जैसे 2 इंद्री से आगे ये सारे दूसरे गुणस्थान में से लेके आगे गुणस्थानों में 2 इंद्रिय त्रस्त जीव होते हैं, और पहले गुणस्थान में 6 की 6 का होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि पृथ्वी का, आप का, तेजस का, वायु का, इनका गुणस्थान पहला ही होगा। प्रेरणा कहाँ कहाँ रखी। अब पृथ्वी काय की विराधना से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। अब पृथ्वी काय देखिए, अब खनिज पदार्थ आदि जो भी पृथ्वी के अंदर से निकली हुई चीजें, ऐसे देखें 2 जीव जो भी है, शस्त्र से उपहत होने के बाद वो अचित्त कहलाता है, और शस्त्र से उपहत होने से पहले सचित्त रहता है। तो अब शस्त्र लगने के बाद भले वो अचित्त हो गया, तो सोना चांदी जो भी है, जो खनिज पदार्थ जो है, यदि हम उसको देख करके बहुत अनुमोदना करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो भी कहीं ना कहीं ये अपना दोष लग रहा है, क्योंकि वो जीव के शरीर से इसी निर्मित है, राग हो रहा है उसके प्रति, तभी मुंह से प्रशंसा के शब्द निकलेंगे। तो अनावश्यक इनका उपयोग भी नहीं होना चाहिए, अनावश्यक अनुमोदना नहीं होनी चाहिए। अब मिट्टी भी देखिए, 4 जहां चलते फिरते हैं, गाड़ियां चलती है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, कहते हैं 4 अंगुल तक का जो जमीन है वो अचित्त है, उसके बाद का जमीन सचित्त हो जाता है। तो रही बात जैसे जो भी ये घर में गार्डन करते हैं, फ्लावर आदि करते हैं, तो सिर्फ ये देखा जाए, ठीक है, जितनी यहाँ की व्यवस्था है करना पड़ा वहां तक ठीक है, एक समय तक शौक भी रहता है, लेकिन लक्ष्य ये रहना चाहिए कि कैसे हम अपने आप को हिंसा से बचा सकते हैं। तो अनावश्यक गड्ढा आदि खोदना, बहुत ज्यादा ये सब चीजों का, मिट्टी से संबंधित जो भी चीजें हैं, या मकान, अब रही बात मकान बनाने की, तो नींव खोद करके जो भी मकान बनाया जाता है, तो उसमें भी लक्ष्य रखना चाहिए कि मैं कितना मकान बनाऊंगा, 1 बनाऊंगा, 2 बनाऊंगा, बाकी का त्याग किया जा सकता है। अब जैसे नमक की बात है, नमक के जीव के लिए कहा जाता है, सिर्फ नमक का एक ढेला, चक्रवर्ती की स्त्री बहुत बलशाली जो है, और वो जो शिला पत्थर पे जो नमक को कई जन वहाँ करते हैं, इंडिया में राजस्थान में भी ये सारे पत्थर का उपयोग होता है, तो कहते हैं उसमें कोई नमक पीस रही है, एकदम बलवती जो स्त्री है, 21 बार वो सिलबट्टा में नमक को पीस रही है, इधर से उधर कर रही है, उसके बावजूद भी कुछ नमक के टुकड़े तो ऐसे होते हैं कि उनको पता तक नहीं चलता, इतने वो सूक्ष्म भी हैं, और इतना होने के बावजूद भी उनका कुछ नहीं होता है। तो नमक, जहां तक नमक की बात है, अब कैसे बचे नमक से, नमक तो बहुत अनिवार्य चीज है। तो जैसे सेंधा नमक है, वो स्वयं में अचित्त नमक है, तो प्रयास किया जा सकता है कि हम सचित्त नमक का उपयोग ही ना करें। दूसरी बात, कम से कम खाने बैठे तो ऊपर से नमक न लें, ऐसे कुछ कुछ चीजों का ध्यान रख सकते हैं। तो पृथ्वी काय से कैसे कैसे बचा जाए। दूसरा है अप काय से कैसे कैसे बचें, पानी का, नल का जितना भी, अच्छा नल का पानी भी कच्चा है या पक्का है, तो इसकी चर्चा मैं सोचती हूँ या तो थोड़ी सी हम कल शाम को भी कर सकते हैं, या फिर अगले सेशन में भी कर सकते हैं। तो ये अपकाय के जीव कच्चा है या पक्का है, या किस प्रकार का पानी पीना चाहिए, तो उसकी करेंगे अपन। तो अकारण बारिश आदि में न जाए, कच्चा पानी यदि हो सके तो कच्चा पानी का उपयोग न करें। नदी समुद्र आदि जो भी शौकिया तौर पे जाते हैं, इतना सा आप सोचें कि भाई वहां समुद्र में भी गए, खड़े हो गए, एक अपन अंगुली हिला रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड में वाइब्रेशन हो रहा है। तो
अनावश्यक हम कितना ये सारे हिंसा से अपने आप को बचा सकते हैं। तो पानी के जीवों से भी अपने आप को कितना हम बचा सकते हैं। अनावश्यक उपयोग ना हो, नहाना है, कपड़े धोना है, बर्तन धोना है, जहाँ थोड़े से पानी में हो सकता है वहाँ अधिक पानी का प्रयोग क्यों करें। तेजस्काय भी गैस आदि जलाना कम में हो सकता है। अचार सब्जी की तरह 2 सब्जी बना लो, 2 की जगह 1 बना लिया जाए। अनावश्यक गैस का उपयोग ना हो। और पटाखे आदि छोड़ते हैं दीपावली के समय या ऐसे भी कोई शौकिया तौर पे, तो खुद एक मैं सोचती हूँ प्रेरणा तभी दे पाएंगे जब आप उस चीज को समझ पाएंगे। तो पहले से बच्चों में भी कितनी हम पाप भीरुता भर सकते हैं, जहाँ शरीर के लिए भी नुकसानदायक है, आत्मा के लिए भी नुकसानदायक है। तो शौक क्या होता है, उस चीज से बचपन से उसको संस्कार दिया जा सकता है। तो पटाखे आदि से बच्चे बचा सकते हैं। तो अनावश्यक जो भी ये दहन क्रिया आदि है उससे कहाँ कहाँ बच सकते हैं। वायु काय के जीव, पतंग नहीं उड़ाना, यहाँ तो मुझे पता नहीं पतंग उड़ाते नहीं उड़ाते हैं, झूले में नहीं झूलना, और बैठे हैं ऐसे किसी चीज से अपन हवा करने लगे। वैसे देखें ये हवा करते वक्त तो कुछ हवा है, 5 प्रकार की हवा है जो पैदा जब होता है उस समय वो अचित्त है, लेकिन बाद में वो सचित्त बन सकता है। तो पंखे आदि से जो हवा कर रहे हैं उत्पत्ति के समय अचित्त है, लेकिन संभावना है कि वो बाद में सचित्त बन जाए। अनावश्यक हवा आदि करना, ताली बजाना, सीटी बजाना, चुटकी बजाना, गर्म चीजों में फूंक मारना, तो इस सब चीजों से बचा जा सकता है। वनस्पति काय का देखें हम, वही फल फूल आदि नहीं तोड़ना। रोज अपने हाथ से जो सोचते हैं कि भाई उसकी कटाई के सिर्फ सौंदर्य के लिए, व्यवस्था के लिए ठीक है कि हाँ किसी को आप वो दे देते हैं कि हाँ भाई वो आएगा समय तो अपना काट के चला जाएगा, लेकिन उसको बार बार देखना, ये नहीं किया वो नहीं किया, तुमको ऐसा ऐसा करना चाहिए था। अनुमोदना, मन से किसी प्रकार की अनुमोदना ना हो, और कोई कर भी रहा है तो उससे हम अपने आप को कितना निर्लिप्त रख सकते हैं। सिर्फ आंख की रोशनी बढ़ेगी इसलिए हरी घास आदि पे चलना, कच्चा सलाद हो सके तो जहाँ तक सलाद भी खाए, जो भी सब्जी आदि कर खा रहे हैं, फल आदि खा रहे हैं तो कच्चे का उपयोग ना हो। फूलों की माला भी आदि करते हैं तो फूलों की माला से भगवान जी पे चढ़ाते हैं, चाहे किसी तस्वीर पे लगाते हैं, जहाँ आर्टिफिशियल से काम हो सकता है। अनावश्यक किसी का छेदन भेदन क्यों किया जाए। अब रही बात त्रस्काय की, त्रस्काय में भी एक लक्ष्य रहे कि आश्रम के 5 भेद, एक भेद है प्रमाद, बिना देख के चलना। ये आश्रम का प्रकार है जहाँ कर्म का निरंतर आश्रवण हो रहा है, तो हम देख के चले। खाने की वस्तुओं को खुली ना छोड़ा जाए। गर्म पानी को भी, जैसे कोई भी चीज आप फट जैसे नाले में डाल दिया, बेसिन में डाल दिया, या गर्म ढक्कन को आप अचानक से खोल करके उसको रख देते हैं नीचे तुरंत जमीन में, कोई भी गर्म चीज चूल्हे से उतारे और वहां रखे, तो ध्यान इसमें मतलब छोटी छोटी चीजें हैं वहां ध्यान दे सकते हैं। या खाने की जो द्रव्यों में पता है कि हाँ इसमें लंबे समय के बाद जीव की उत्पत्ति हो सकती है, उन पर भी ध्यान दिया जाए कि अनावश्यक जीव हिंसा न हो। ये पता है कि हाँ अमुक अमुक कॉस्मेटिक चीज में त्रस्काय के जीवों का उपयोग हो रहा है, तो कम से कम एक जैनी श्रावक को सिर्फ ये सौंदर्य प्रसाधन सामग्री, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो विगन कॉस्मेटिक करते हैं। हम गए वहाँ डेनवर, तो अपने ही श्रावक मैंने देखा वहाँ, तो वो लोग भी अपना कॉस्मेटिक, विगन कॉस्मेटिक करते हैं। तो शायद अभी ऐसा भी आ रहा है। तो प्रयास ये करना चाहिए कि ये जहाँ जहाँ भी हिंसा बहुत अधिक हो रही है तो वहां से कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं। चमड़े की जूते चप्पल हैं तो उसका कम उपयोग किया जाए, पर्स है उसका कम उपयोग किया जाए, या जैसे गिफ्ट आदि देते हैं तो गिफ्ट आदि देते हैं वहां भी शस्त्र आदि का, या जिसमें कि पता है कि हाँ उसका हिंसा का, जैसे किसी को कुकर दिया, किसी को कैंची चाकू आदि दिया, ये सब चीजों का कि जो हिंसा का साधन है
उसकी व्यवस्थावश आपको करना पड़ रहा है वहां तक ठीक है, लेकिन किसी को देना करना ये सारा की सारा हिंसा को बढ़ावा देना है। तो हम इस प्रकार का जितना हम लक्ष्य यही रहे कि हम हिंसा से खुद भी बचे और दूसरों को भी कितना बचा सकते हैं। तो ये 25 बोल का तीसरा बोल हुआ काया छ, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस्त काय। पहला बोल गति 4, दूसरा बोल जाति 5, तीसरा बोल काया छ। सिर्फ सुनना नहीं है, अनुचिंतन करना है, अपने आप को देखना है कि कहाँ कहाँ मैं हिंसा से अपने आप को बचा सकता हूँ। सिर्फ भाव में भी आ गया कि नहीं मुझे हिंसा नहीं करनी है, तो बहुत सारे कर्मों की निर्जरा यूं ही हो जाती है। और पश्चाताप का भाव आ गया कि नहीं मेरे संसारिक को करना पड़ रहा है, तो भी हम काफी हिंसा से अपने आप को बचा सकते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहत। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। पूछ लो, नहीं तो फिर मंगली सुनाती। वंदामी शमनी जी, वंदामी नमः स्वामी। एकदम तो पूछना नहीं, मंगली एक बार। दत्तारी मंगलम अनंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवल पन्नतो धमो मंगलम। दत्तारी लघुतमा दत्ता लघुतमा सिद्धा लघुतमा केवल पन्नतो धमो लघुतमो। दत्ता शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं पवज्जामि। विघ्नहरणं स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओता समरण किया सरे चिंत्या काम। नमियो नासुर सुर गरुल निवंतिये गए किले से अरिये सिद्धा ये उज्जय सब साहुय संति कुंतो अरो अरिछनेमि जिनंद पासोय समरन ताणम नित्यं सब्बम योगम पणासे सब्बम विघ्नं पणासे सिद्धा सिद्धिं मम। स्वामी वंदामी नमः स्वामी बापजी। वंदामी नमः स्वामी समणी जी। स्वामी जी नमस्कार। सुख सातमा समणी जी। वंदामी नमः स्वामी समणी जी। वंदामी नमः स्वामी समणी जी। कृतज्ञस्मि समणी जी। जय करो आयु। वंदामी समणी जी। आपने सुखदाता समणी जी। हाँ ठीक है। सुख सातमा समणी जी। हाँ 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 ठीक है। वंदामी नमः स्वामी समणी जी। वंदामी